वेलकम बैक माई चैनल एंड अदर वीडियो। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट गेट स्टार्ट तो पहले ही कर चुके हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है आज हीरा मानी का लुक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत सिंपल है और समर मेकअप रूटीन भी ये हो जाएगा। तो समर में आपको पता मेकअप ज़्यादा नहीं होता और हीरा मानी ने भी स्काई कलर या ब्लू कलर की आउटफिट्स पहनी हुई थी या टी शर्ट्स कह सकते हैं, और सिंपल बिल्कुल मेकअप था, सिंपल मेथड से था। मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की, लिपस्टिक मैंने थोड़ी डार्क ले ली और ताकि मोबाइल में थोड़ा सा नज़र भी आए। तो उनके पास तो लाइट्स होते हैं, अच्छे कैमरे होते हैं, तो उनका तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन जिनके पास अच्छे कैमरे अच्छे लाइट्स नहीं, सिर्फ सिंपल मोबाइल है, तो उसके ऊपर जो है थोड़ा सा मेकअप जो है डार्क करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने टोनर अप्लाई किया है, फिर उसके बाद सन ब्लैक किया है, फिर कलर करेक्टर, और अभी मैं आपके सामने जो अप्लाई कर रही हूँ वो है टीवी पेंट स्टिक क्रेलॉन की, और कोड है इसका एवरी। गर्दन पर मैंने स्टिक की मदद से, ये स्टिक है तो गर्दन पर तो मैंने स्टिक की मदद से लगा लिया था, लेकिन फेस पर मैं कभी भी फेस पर जो है कभी भी मैं स्टिक की मदद से नहीं लगाती, बल्कि मैं हैंड के बैक साइड पर अप्लाई करती हूँ और उसको फिर फेस पर अप्लाई करती हूँ। इससे क्या होता है कि आपकी जो बेस है इससे क्या होता है कि आपकी जो बेस की ब्लेंडिंग होती है बहुत ही अच्छे तरीके से होती है, फ्लॉलेस बनती है और ग्लोवी बनती है। तो यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने वेट करके रखा था, इसको अच्छे तरीके से स्विच कर लेना है, निचोड़ लेना है अच्छे तरीके से, और जो है इसके साथ जो है मैं अपनी बेस को ब्लेंड करने वाली हूँ। ब्लेंडिंग जो है टैप टैप करना है, इसको रगड़ना नहीं है, बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हाथों से इसको ब्लेंड करना है। इसका ग्लो जो है आपकी चिक्स पर जब आना स्टार्ट हो जाए तो समझे कि आपकी बेस जो है लग के रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं इसकी कर रही हूँ ब्लेंडिंग, बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हैंड्स यूज़ करने हैं, बिल्कुल रगड़ना नहीं है, जल्दी नहीं करनी, बल्कि इसको थोड़ा से 2 से 3 या 5 मिनट इसको दें, तो ये खुद ब खुद सेट हो जाती है, आपके कलर पर बैठ जाती है। देखें चिक्स पर जो है ग्लो आना शुरू हो गया है। तो अब कॉम्पैक्ट पर मैं अप्लाई कर रही हूँ, स्पंज की मदद से मैं क्यों अप्लाई नहीं कर रही, ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ। ब्रश की मदद से इसलिए कर रही हूँ कि जितना आपकी स्किन को आपकी बेस को चाहिए होगा वो उसको कैच करेगा, और जितना नहीं चाहिए होगा वो जो है ब्रश की मदद से वो नीचे झड़ता जाएगा, सिंपल। या उतना ही प्रोडक्ट आपके ब्रश के ऊपर आएगा जितना आपकी स्किन को, जितना आपके फेस को चाहिए, ओवर नहीं आएगा। जब हम स्पंज की मदद से लगाते हैं तो वो जो है ओवर लग जाता है, फिर हमें ब्रश की मदद से झाड़ना पड़ता है, तो हमारा प्रोडक्ट भी ज़ाया होता है, हमारा टाइम भी। तो यहाँ पर मैं ब्लश जो है इस तरीके से लगा रही हूँ। इस तरीके से लगाने का क्या फ़ायदा होता है अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस इस बाउंड से एब्रो की एंड की तरफ ब्रश लेके जाना है। अब मर्ज़ी है, आप लिक्विड ब्लश लगाते हैं, मैट लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं। इसके सिवा भी बहुत सी कंपनीज़ के आए हुए हैं ब्लश, जो भी आपका दिल करे, या फिर लिपस्टिक से, एक ही लिपस्टिक से आप लगाना चाहते हैं। अभी फ़र्क आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पर कंटूरिंग भी रहती है, कंटूरिंग जब करनी है तो एक साइड पर मैं कंटूरिंग कर लेती हूँ, एक साइड पर फोरहेड की और चिन की। और अभी आप देख सकते हैं तो दूसरी तरफ मैंने ऑफ कैमरा कर लिया। अभी ये वाली पेंसिल पता नहीं किस तरीके से आपको नज़र आएगी, तो ये वाली पेंसिल मुझे चाहिए जो कि रेड कलर में, इसके साथ मैं लिप्स की आउटलाइन कर लूँगी। आउटलाइन करने से ये फ़ायदा होता है कि आप जो है अपने मोटे होंठों को पतले होंठों को मोटा बना सकते हैं। हर वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि होंठों को बारीक बनाऊँ। आज वाली वीडियो में जब मैं थोड़ा मोटा शेप देने लगी हूँ, ताकि प्रॉपर तरीके से मैं ख़ुद भी समझ सकूं, आप लोग भी देख सकें, आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं कि छोटा होंठ किस तरह बनाते हैं, बड़ा किस तरह। छोटा होंठ बनाने के लिए दरमियान वाली जो लाइंस होती है उसको नेचुरल लाइन पे और साइड्स पर जो है अंदर से नेचुरल लाइन के अंदर से लाइन क्रिएट करनी होती है। और होंठों को अगर बड़ा दिखाना है तो नेचुरल लाइन से बाहर की तरफ, मतलब नेचुरल लाइन के ऊपर ही काम करना है। तो वो लिपस्टिक लगने के बाद जो है होंठ आपके बड़े दिखना शुरू हो जाते हैं।
तो इसमें शॉर्ट मैं बना दूँगी, एक में छोटे होंठ बनाऊँगी और एक में बड़े, तो उसमें आपको फ़र्क नज़र आएगा, अभी इतना नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर लिपस्टिक लगाने के बाद पेट्रोलियम जेली या फिर ऊपर जो है आप लिप ग्लॉस या फिर प्राइमर इस्तेमाल कर लें। अभी ये वाली पेंसिल मैं उठा रही हूँ, ये ब्लैक है और इसको तो बेबी ने तोड़ दिया है, फिर भी थोड़ा सा कलर आ जाएगा। ये ब्लू है, ये आईलाइनर की जगह इस्तेमाल किया जाता है, ब्लू आईलाइनर। और ये है जी रेड। अभी इसको जो है स्वेचेस लेते हैं, ये सारे वाटरप्रूफ हैं, कोई भी कच्चा कलर नहीं है, सारे वाटरप्रूफ हैं तीनों के तीनों। अच्छा जी, अभी जो है इनमें से मैं एक शेड लेती हूँ, वो कौन सा लेती हूँ, ब्लू तो मैं लेने वाले नहीं, क्योंकि समर में जो है ना इस कलर ब्लू जब लगा लो तो आंखों में चुभता है। तो मैं ब्लैक पेंसिल ले रही हूँ, इसको मैं फोरहेड पर सॉरी हेड पर थोड़ा सा घुमा लूँगी कि ये जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। या फिर मेरी आदत है जब भी मैं पेंसिल इस्तेमाल करती हूँ उसको किसी टिश्यू के ऊपर, कपड़े के ऊपर या सर के ऊपर ऐसे घुमा लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है आइज़ के अंदर हीरा मानी ने काजल डाला हुआ है, काजल की जगह मैं ब्लैक पेंसिल लगा रही हूँ। ये इतना सॉफ्ट है कि आपकी आइज़ के अंदर कोई चुभती नहीं है, इरिटेशन फील नहीं होती। और हुडेड आइज़ के लिए जो है आप इस तरीके से लगाएंगे तो आँख के जो ऊपर वाला लोअर लैश लाइन, अपर लैश लाइन, ये यहाँ से अगर आप लगाएंगे तो आपको लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर लगाएंगे और अपने कॉर्नर पर एक हल्का सा विंग लगा के फिंगर की मदद से उसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका एक विंग क्रिएट हो जाता है। जो हुडेड आइज़ होती हैं बंद करने पर बिल्कुल इक्वल होती हैं और खोलने पर जो है उनकी स्किन, आइज़ के ऊपर स्किन, ऊपर वाली एब्रो वाली जो स्किन होती है वो लटक आती है, तो उसको कहते हैं हुडेड आइज़। तो यहाँ पर मैं हल्का सा विंग क्रिएट कर रही हूँ। विंग क्रिएट करने के लिए इसी पेंसिल को मैंने यूज़ करना है जो मेरे कॉर्नर है वहाँ पर, और इसी पेंसिल के साथ ही मैंने एब्रो की फिलिंग कर दी। इसके लिए मैंने कोई और शेड नहीं लिया, लेकिन ब्राउन कलर के साथ अगर मैं एब्रो की फिलिंग करूँ तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। लेकिन इसी पेंसिल के साथ ही दोनों आईब्रो की मैंने फिलिंग करी। और ये है जी हुदा ब्यूटी की पेंसिल है, ये 100 या 50 रुपीज़ में आपको कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगी। अगर होलसेल से लेते हैं तो वहाँ पर आपको ये सस्ती पड़ जाएगी। अच्छा जी, इसको अप्लाई करने के बाद जो है सिंपल आपने स्पूली लेनी है। स्पूली अब मार्केट में देखें काफ़ी ब्रांड के आए हुए हैं, लोकल भी हैं, ब्रांड के भी हैं, काफ़ी इकसाम में भी हैं, दिखने में भी काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है। तो यहाँ पर मैं स्पूली लूँगी जो कि मेरी शर्ट के कलर के साथ 19-20 का फ़र्क है। तो इसकी हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि ओवर ना दिखे। और ये जो मैंने ऊपर पेंसिल चलाई है इसकी जो डॉट्स या लाइन्स है वो जो है ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ पर जो है समर में जो है मेकअप बिल्कुल डिम करना होता है, इतना लाइट वेट में नहीं करना होता, बिल्कुल सिंपल मेकअप करना होता है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक लिया है हल्का सा पिंक कलर, पिंक और रेड दोनों को मिक्स किया और अपनी जो क्रीज लाइन है वहाँ पर क्रिएट करी। यहाँ पर मैं ब्रश की हेल्प नहीं ले रही, बल्कि फिंगर की मदद से ही लगा रही हूँ ताकि लाइट वेट लगे। और इसको नीट करने के लिए इस तरीके से मैं ऊपर की तरफ विंग क्रिएट करूँगी, एब्रो जहाँ पर फिनिश हो रहा है उस साइड पर। तो अभी आप देख सकते हैं जिस आँख पर लग चुका और जिस पर नहीं लग चुका। तो हल्का सा कलर लेना है जो कि डिम कलर और इतना तेज़ कलर ना हो। हालांकि जो शर्ट पहनी हुई है इसके साथ का भी लग सकता था, लेकिन वो थोड़ा तेज़ कलर में जो मैंने नेल पेंट लगाई हुई है उस तरह का हो जाना था अप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पर जो है आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है और अभी रहते हैं हेयर्स। तो हीरा मैनी ने हेयर्स खुले छोड़े हुए थे, तो हेयर्स से पहले हम मस्कारा अप्लाई करेंगे। मस्कारा जो है एक फेवरेट प्रोडक्ट है मतलब मेरा, तो बाकियों का मुझे नहीं पता कि मस्कारा उनको कैसा लगता है। मस्कारा इसलिए अप्लाई किया जाता है, आप आई लैशेस को कर्ल कर लें फिर मस्कारा लगा लें तो फेक आई लैशेस लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं कर्ल किए बगैर ही मैं जो है मस्कारा अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मस्कारा लगने के जो है आइज़ बड़ी दिखना शुरू हो गई है। तो अभी बालों की क्लिप वगैरह उतारते हैं, इनको कॉम्ब करते हैं,
स्ट्रेटनर तो नहीं करना, बस कॉम्ब करने के बाद ये रहा फाइनल लुक। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चाहने वालों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।